क्या हुआ? ऐसे कैसे? कितना दिन कहाँ गए थे? चलो भाई, अब देखिए, आज के सवालों का सिलसिला देखते हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मर के सारे सवाल कर लेंगे। एक परिणामित्र की पूर्ण भार पर लोहा हानि 600 वाट है। आधे भार पर लोहा हानि क्या होगी? तो आपको खुद को आइडिया है कि लोहा हानि जो होती है वो स्थिर हानि होती है, स्थिर हानि है। और स्थिर हानि है तो ये लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती। तो लोड घटो चाहे बढ़ो, लोहा हानि 600 वाट है तो भार से आधा करो चाहे कुछ भी करो, ये तो 600 वाट की 600 वाट ही रहनी है। लोहा हानि कभी भी चेंज नहीं होती। बीएसपीएसएल पुराना वाला बैच में रिकॉर्ड करके डाल दीजिए सर। क्या, मैं समझा नहीं। नेट नहीं रहता है हमेशा? तो ये वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो रिकॉर्ड में पड़ा रहता है, आपको पता नहीं है? ये जो पढ़ा रहा हूं ये तो वीडियो पड़ा ही रहता है। ये किधर जाता है? इधर उधर कहीं नहीं जाता, वो तो आपके पास ही रहता है। आपको क्या लगता है लाइव के बाद खत्म हो जाता है? कभी कभार लाइव आने पर ऐसा ही नतीजा देखने को मिलता है। रेगुलर आया करो, आपको ज्यादा जानकारी रहेगी। बहुत हवा में हो भाई। यदि एक 600 केवीए 250 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है तो केवीए निर्धारण किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो बताइए, केवीए निर्धारण है जो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो बताइए भाई। अब देखो कि हमारे पास पावर P है, P बराबर होता है E गुणा I, और E बराबर होता है हमारे पास 4.445 FN। अब ये कहता है कि हमारे पास विद्युत वाहक बल आवर्ती के समानुपाती है। आवर्ती हमारे पास घटेगी तो विद्युत वाहक बल भी घटेगा। आवर्ती पहले थी 250, अब हो गई है 50। कितना गुना घट गई है? 5 गुना कम हुई है। 5 गुना कम हुई है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 गुना कम। ये 5 गुना कम होने से पावर भी क्या हो जाएगा? 5 गुना कम। पहले पावर कितनी थी भाई? 600, 5 का दे दिया भाग तो कितनी आ जाएगी? 120 केवी आ जाएगी। 120 केवी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। 120 केवी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। सर एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई क्या? बिल्कुल जी, एएलपी वैकेंसी बढ़ गई है। आप निश्चित रहें, शानदार रहें। ओके, अगला देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है 633 नंबर क्वेश्चन। एक 500 केवीए के ट्रांसफॉर्मर की स्थिर हानियां 500 वाट और पूर्ण भार पर ताम्र हानियां है जो 2000 वाट है। तब किस भार पर इसकी दक्षता अधिकतम होगी? तो कौन सा भार होगा जिस पर इसकी दक्षता है वो अधिकतम होगी? दक्षता अधिकतम के लिए हमारे पास नया लोड ज्ञात करना होता है। अब उस दिन बच्चे ने एक कमेंट लिखा था ना कि सर आपने सूत्र ये लिखा था, वो अधिकतम दक्षता के लिए लिखा था। नया लोड बराबर मैंने क्या लिखा था? आयरन हानि बटा कॉपर हानि, आयरन हानि बटा कॉपर हानि इनटू पुराना लोड। ये अधिकतम दक्षता का मामला जाएगा। 500 केवी के ट्रांस स्थिर हानियां 500 वाट है और पूर्ण भार पर ताम्र हानियां 2000। पूर्ण भार पर है यानी 100% पर है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? नया लोड। आयरन हानि कितनी है? 500। कॉपर हानि कितनी है? 2000।
पुराना लोड कितना था भाई? 100% था। 500 से काटा तो कितना है? 4। 400 का 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। ऊपर तो 100 है, 4 का वर्गमूल है 2, तो अधिकतम दक्षता कितने प्रतिशत लोड पर आएगी? 50% लोड पर आएगी। अधिकतम दक्षता 50% लोड पर आएगी। तो पहले हमारे पास कितना था भाई? 500 केवीए। 500 केवीए, 500 का 50% कितना हो जाएगा? 500 का 50% हो जाएगा 250 केवीए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 केवीए। 250 केवीए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यदि प्रतिशत में लिखो तो प्रतिशत लिखो, प्रतिशत नहीं लिखो वैल्यू लिखो तो वैल्यू लिख दो, दोनों से करेक्ट ही है। नोट्स बनाने में से टाइम बहुत लगता है, क्लास नोट्स दे दीजिएगा। यूं चलो भाई, आपके इस मुद्दे के ऊपर हम गहन विचार करेंगे, क्या कुछ बन सकता है। अगला नेक्स्ट सवाल है 634 नंबर, ध्यान से देखो। परिणामी तर्क की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है? ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के लिए हमारे पास क्या शर्त होती है? पहला है ताम्र हानि लोह हानि के बराबर है। देखो इसके लिए शर्त ये होती है, स्थिर हानि जो है वो हमारे पास अस्थिर हानि के बराबर होना चाहिए। स्थिर हानि हमारे पास होती है लोहा हानि, अस्थिर हानि होती है ताम्र हानि। ये बराबर होना चाहिए। तो यदि ताम्र हानि में लोहा हानि का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। इसे तो कहते हैं बराबर होना चाहिए। आप देख लो, ताम्र हानि में लोहा हानि का भाग दे दो तो आप कहेंगे ये रहा ताम्र हानि और नीचे आ गया लोहा हानि, भाग दिया तो कितना हो गया भाई? 1। ताम्र हानि में लोहा हानि का भाग दिया तो मान कितना आ गया? तो मान आ गया 1। किसका? ताम्र हानि में लोहा हानि का भाग देने पर वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगला है 635 नंबर। एक ट्रांसफॉर्मर में यदि लोहा हानि और ताम्र हानि क्रम से 40.5 किलोवाट और 50 किलोवाट है तो भार के किस भाग पर दक्षता अधिकतम होगी? बताइए भाई। तो भार के किस भाग पर दक्षता अधिकतम होगी? और लोहा हानि और ताम्र हानि दिया हुआ है, किस भाग पर दक्षता अधिकतम होगी? देखो दक्षता अधिकतम चाहिए तो नया लोड है, नया लोड बराबर आयरन हानि बटा आपके ताम्र हानि। आयरन हानि बटा ताम्र हानि इनटू पुराना लोड। जब पुराना लोड नहीं दिया है और संख्या प्रतिशत में नहीं है तो पुराना लोड कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ताकि आपको भाग ही तो ज्ञात करना है। तो नया लोड, आयरन हानि कितनी है भाई? 40.5 क्या है? किलोवाट। कॉपर हानि कितनी है? 50 किलोवाट। किलोवाट से किलोवाट क्या हो गया? कैंसिल। पॉइंट हटाए क्या आ गया? 0। 5 से काटा तो रूट में क्या आ गया भाई? 81/100 बराबर क्या आ गया? 9/10 बराबर 0.9। 0.9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। 0.9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। रामबाण बुक में, अरे ऑब्जेक्टिव कोई गलत नहीं है, ज्यादा ऑप्शन आपको खुद को गलतफहमी रहती है। कोई 100 में से 1 सवाल लास्ट गड़बड़ आने के चांस रहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। ये आपने गलतफहमी का शिकार हो आप। मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं यूट्यूब पर, डिटेल बता रखी है। एक 40 केवीए के ट्रांसफॉर्मर में 450 वाट का क्रोड हास होता है और 800 वाट का कुल हास होता है। तो अधिकतम दक्षता के लिए तांबे का हास ज्ञात कीजिए। बताइए भाई। 40 केवीए के ट्रांसफॉर्मर में 450 वाट का क्रोड हास होता है, 800 वाट का कुल हास होता है। तो अधिकतम दक्षता के लिए तांबे का हास ज्ञात कीजिए। ठीक बात है।
अधिकतम दक्षता के लिए तांबे का ह्रास क्या होगा? ये ज्ञात हम कर सकते हैं। पहली बात हमें देखना पड़ेगा अधिकतम दक्षता कितने लोड पर होगी। जब अधिकतम दक्षता कितने लोड पर होगी तो मामला आ जाता है। लेकिन हम एक और भी जानते हैं कि स्थिर हानि है जो अस्थिर हानि के बराबर होगा। स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर होगा, तभी हमारे पास क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे दक्षता अधिकतम होगी। स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर होगा तो क्या होगा? दक्षता अधिकतम होगी। ठीक है। अब स्थिर हानि हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे स्थिर हानि है हमारे पास 450 वाट। तो यदि दक्षता अधिकतम चाहिए तो ताम्र हानि भी क्या करनी पड़ेगी? 450 वाट ही करनी पड़ेगी। ये तो चेंज कर नहीं सकते, नहीं तो लोहा है तो ताम्र भी किसके बराबर होनी चाहिए? लोहा के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 450 वाट ही। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 450 वाट ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला, एक ट्रांसफॉर्मर का कोर लॉस है 64 वाट और कॉपर लॉस है 144 वाट। जब 20% ओवरलोड धारा वहन करता है, ये कंडीशन तब है, वह भार जिस पर ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता के साथ प्रचालित होगा वह क्या कहलाएगा या वह कितना होगा? ये बता दीजिए भाई। ये घटना जो बता रहा है, ये घटना कहाँ की है? तो ये घटना ओवरलोड की घटना है। ओवरलोड के समय ये होता है, तो बताइए नए लोड के समय क्या होगा? ठीक है भाई। नया लोड का सूत्र क्या है? तो आप कहेंगे नया लोड का सूत्र है आयरन हानि बटा कॉपर हानि, आयरन हानि बटा कॉपर हानि इनटू पुराना लोड। नया लोड कितना है? तो आप कहेंगे ये तो ज्ञात करना है। आयरन हानि कितनी है? तो आयरन हानि है हमारे पास 64 वाट। कितनी वाट है? 64। कॉपर हानि कितनी है? 144 इनटू पुराना लोड कितना है? 20% ओवरलोड है। 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया? 120। तो 16 क्या तो कितना आया? 8/12 गुणा 120 बराबर 80% हुआ। कितना प्रतिशत हो गया? 80। 80%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? तो आप कहते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से उत्तर देते जाओ। अगला सवाल है, मापन के तहत लाइन धारा क्या होगा यदि 0 से 5 एम्पीयर अमीटर के साथ 10:5 धारा ट्रांसफॉर्मर का प्रयोजन किया जाता है और ये रीडिंग 3 एम्पीयर पड़ता है। ठीक मामला है। अब देखो 10 एम्पीयर 5 का मतलब ये है कि ये हमारे पास यदि N1 है तो ये हमारे पास क्या होता है? N2। ठीक है। और ये 3 एम्पीयर पड़ता है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? I2। आप जानते हैं K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है N2 बटा N1 बराबर I1 बटा I2। यही सूत्र होता है कि नहीं होता है? तो बताइए N2 का मान कितना है? 5। N1 का मान कितना है? 100 बराबर I1 का मान क्या है? ज्ञात करना। और I2 का मान कितना है? 3। एक मिनट। इससे तो दिया नहीं ना 15। 15/100 तो ऑप्शन है नहीं ना। ये तो आज ये टर्न रेशियो है ही नहीं, ये धारा का ही रेशियो है।
10:5 धारा ट्रांसफॉर्मर संयोजन का प्रयोग किया गया है। अमीटर के साथ रेशियो यही है। ये कह रहा है कि अमीटर के साथ रेशियो क्या है, ये N1 और N2 वाला मामला है ही नहीं। ठीक है, ये कह रहा है यदि धारा हमारे पास 100 है तो सेकेंडरी में कितना आएगा, 5। तो बताइए प्राथमिक में कितना होगा यदि सेकेंडरी में 3 आया है। ये धारा का ही रेशियो बताया हुआ है। ये क्या होगा भाई, रेशियो किसका बता रखा है, धारा का ही बता रखा है। तो अब ये I1 बराबर क्या होगा, 300/5। 300/5 आएगा 60 एम्पियर। तीन सौ बटा 5 क्या आएगा भाई, 60 एम्पियर। ओके, अगर धारा ट्रांसफॉर्मर 15 वोल्ट एम्पियर का द्वितीयक भार है और द्वितीयक धारा का मान इतना है, तो भार की प्रतिबाधा कितनी है। तो P बराबर 1 तो होता है E गुणा I, एक P बराबर होता है I² इंटू Z। पावर तो बराबर है, ये कहता है 15V है। I² क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा Z हमारे पास क्या होगा, ज्ञात। 5 तिये 15। Z बराबर क्या हो गया भाई, 3/5 यानी कि 0.6 ओम। कितना आएगा भाई, 0.6 ओम। इसमें कहा 0, ये 0.5 नहीं है, ये कह रहा अमीटर की रेंज है 0 से 5, ये 0.5 नहीं था। करंट I2 अपॉन I1 नहीं है, करंट I1 अपॉन I2 होता है। K बराबर N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2 ही होता है। और ये 3 एम्पियर पड़ता नहीं, ये भी I2 है। करंट I1/I2 होता है, ऐसा नहीं है। रावण है। यदि पूर्ण लोड के 7/8 ट्रांसफॉर्मर की ताम्र हानि ये है, तो पूर्ण लोड पर कितना है। ये बात ठीक है। ये कहता है यदि हमारे पास पूर्ण लोड है, उसका 7/8 भाग पर लोड के वर्ग के समानुपाती है ना। मैं लिख दूं ताम्र हानि क्या होगी, लोड के वर्ग के समानुपाती। ताम्र हानि 4900 वाट है। लोड है 7/8 का स्क्वायर, तो पूरा लोड कितना है, X। तो 7900 वाट बराबर 49/64 इंटू है X। तो ये कितना हो गया भाई, 100। तो X बराबर क्या आएगा भाई, तो X बराबर आएगा 6400। 6400 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 11000 वोल्ट के प्रणाली वोल्टेज के साथ एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि का निर्धारित करें जब 104 का मोड़ अनुपात होने पर द्वितीयक वोल्टेज 98 है। 11000 वोल्ट के प्रणाली वोल्टेज है। ठीक है, यानी कि आपने यहां से प्रारंभ में वोल्टेज कितना दिया है, 11000, और द्वितीयक वोल्टेज हमारे पास आया क्या, 98 वोल्ट है। तो यहां से एक रेशियो मिल गया कि आपने अप्लाई तो 11000 किया था, जबकि आपको वोल्टेज आया कितना है, 98। 11000 का कितना आया, 98 आया। तो प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि ज्ञात करें पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जब 104 का मोड़ अनुपात है।
तो आप बताओ ये अनुपात कितना हुआ? ये अनुपात हुआ 11,000 बटा 98। आप इसको करोगे भाग, तो भाग 110 में जाएगा, एक बार पीछे बचेगा 12, 12 में 120 हो गए, एक बार गया तो पीछे बच गया हमारे पास 22, 22 में हो गया 220 में भाग गया तो हो गया 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया 196, तो पीछे बच गया 24, 24 में गया, इसमें भी गया 2 बार, तो अब यहाँ भी 196 घटाएंगे तो ये बच गए हमारे पास 44, 44 में भाग गया हमारे पास 4 बार, तो ये आया। ये टर्न रेशियो आना तो ये चाहिए था, जबकि इसने कहा आया कितना है 104, तो त्रुटि कितनी है? तो बताओ आना कितना चाहिए 112, आया कितना है 104, और त्रुटि आपको बतानी है। तो आप कहते 112 में से 104 आया, तो ये तो आया अंतर, आना कितना चाहिए था 112 इंटू क्या हो गया 100, तो ये हो गया 8.24 बटा 112.24 इंटू 100, तो 8 से तो कम नहीं आएगा, 8.24 से, 8.24 से कम तो ये भी है और ये भी है, वो 25 है तो ये 28 है। यदि मैं ऐसा करूं 8 बटा 112 इंटू 100 तो कितना आता है, 8 से काटा तो एक बार 3 32 14, 14 7 98, 7 पॉइंट कुछ आएगा, ये लो ए ऑप्शन कर दो। कौन सा ऑप्शन कर देते हैं? ए ऑप्शन कर देते हैं। कुछ मैथ का होमवर्क दे दीजिए। अगला, एक 2 केवीए ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानि 150 वाट है और पूर्ण लोड कॉपर हानि 250 वाट है। ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल हानि क्या हो? एक 2 केवीए ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानि 150 वाट है, पूर्ण लोड कॉपर हानि 250 वाट है। ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल हानि क्या हो? बताइए भाई। देखो आयरन हानि 150 वाट है, आयरन हानि जितना होगा अधिकतम दक्षता है, तो आयरन हानि जितना ही हमारे पास ताम्र हानि होनी चाहिए, तो ताम्र हानि भी 150 वाट ही होगी, दोनों बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे दक्षता क्या है भाई? मैक्सिमम। दक्षता क्या है? मैक्सिमम। और ये दोनों मिला के कितना वाट हो गए भाई? ये दोनों मिला के हो गए 300 वाट। 300 वाट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आते उनको पहले जाके थ्योरी पढ़नी चाहिए। बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल किसी को नहीं आते हैं। पहले जाके थ्योरी पढ़ो, थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, वो पढ़ोगे तभी न्यूमेरिकल होगा। यदि परिणाम अनुपात 5 है तो स्व परिणामित्र और द्विघूर्णन ट्रांसफॉर्मर के ताम्र भागों का अनुपात क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है भाई? 5। तो स्व परिणामित्र और द्विघूर्णन ट्रांसफॉर्मर के ताम्र के भार का अनुपात क्या है? तो देखो ताम्र के भार का अनुपात का सूत्र होता है, ताम्र भार का अनुपात ये होता है K-1 बटा K। क्या होता है भाई? K-1 बटा K। K का मान कितना है? 5। तो बताइए होगा क्या? 5 - 1 बटा 5 बराबर 4 बटा 5, बराबर कितना हो जाएगा भाई? 4 बटा 5 हो जाएगा। अगला 644 नंबर,
644 नंबर क्या है सवाल, ये आपको ध्यान से देखना है। एक 10 केवीए 220 प्राथमिक 220 ही सेकेंडरी 50 प्राइमरी शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 340 वाट है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण का मतलब है ताम्र हानि। शॉर्ट सर्किट परीक्षण में हानि कौन सी होती है, ताम्र, और ओपन सर्किट में हानि होती है लोहा। पूर्ण लोड पर परिणामीतर की दक्षता क्या है, जबकि पावर फैक्टर कितना है भाई, 0.8। तो दक्षता हमारे पास होती है वी आई कोस थीटा अपॉन वी आई कोस थीटा प्लस हानिया इनटू कितना परसेंट है, 100। वी आई कितना है, 10 किलो का मतलब क्या होता है 1000 इंटू 0 पॉइंट क्या हो गया 8 बटा 10 इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस 3 1 4 5 508 हो गए हैं भाई। 340 प्लस 168 प्रतिशत में निकालना तो गुणा कितना आ गया 100। अब देखो कि ऊपर आपके तो 8000 हुए बटा 8000 प्लस 508 इंटू कितना आ गया 100। ये हुआ 8000, ये 8508 गुणा क्या आ गया भाई 100। लगभग में निकाल देता हूं। अच्छा लगभग में क्या है, यदि मैं इसको मानता हूं तो ये होता है 16/17 भाग गया नहीं 17 90 153 7 70 17 चौक 68 54 में आता है। 508 करूंगा 54 में थोड़ा कम आएगा, 54 में से कम आएगा तो क्या आएगा 93 आएगा, 93 आएगा भाई। भाग देके चेक कर लो कि 94 मारा है। अपने क्या आया था, एक तो आया था 16/17 यदि करते हैं तो 16/17 में आया था 94, ऐसे आया था 94 जिसमें 7 70 68 2 20 20 में आया 54.1 आया था। तो 508 है तो लगभग 94 में आएगा। और भाग देना, पूरा भाग देना तो टिपिकल पड़ेगा, आप चेक कर लो। 93 में नहीं आएगा, 94 में ही आएगा, 94 ही आएगा भाई, 94% ही बनेगा। ओके भाग आपको देना पड़ेगा। आगे धारा ट्रांसफार्मर में 3 डिग्री की त्रुटि है तो प्राइमरी और सेकेंडरी मध्य कला कोण क्या है। तो यदि मान लो पूछे कला कोण यानी फेज अंतर कितना होता है, तो फेज अंतर होता है 180 डिग्री है। त्रुटि कितनी है, तो आप कहेंगे त्रुटि 3 डिग्री है, तो बताए आएगा कितना, आएगा 177 डिग्री। 177 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन। तो ये इस प्रकार आपके सवाल होगा। इसी के साथ आपको मैं बता देता हूं ट्रांसफॉर्मर के सारे 6 सवाल खत्म हो गए हैं। अगला सेशन के अंतर्गत जो सवाल हैं वो सिंगल फेज मोटर के हैं। तो सिंगल फेज मोटर है वो पढ़ के आना। कल हम सिंगल फेज मोटर के सवाल करने वाले हैं। किसके सवाल करने वाले हैं, सिंगल फेज मोटर के। आते ही पहले मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा और उसके बाद करूंगा, लेकिन आप थ्योरी, ठीक है भाई, थ्योरी पढ़ के आना, सवाल सारा मैं करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।